नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 जब आधी रात को सारे भारत के लोग सोए हुए थे, तब हमारा देश आज़ादी की एक नई सुबह देख रहा था। लेकिन एक आज़ाद देश कैसे चलेगा? नियम क्या होंगे? कानून क्या होगा? व्यवस्थाएं क्या होंगी? नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे? इस कैसे का जवाब है भारतीय संविधान। यह सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, जो देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का आधार है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1946 से 1950 की उस अद्भुत यात्रा पर, जहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान रचा गया। यह कहानी है संघर्ष की, बहस की और एकता की। यह कहानी है भारतीय संविधान के निर्माण की। तो संविधान सभा का गठन हवा में नहीं हुआ। इसकी मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने रखी थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे मान्यता कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत मिली। कैबिनेट मिशन ने ही यह तय किया कि भारत का अपना एक संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए। इसके प्रमुख तथ्य हैं कि इसमें कुल तथ्य 389 भारत के विभाजन के पहले थे, जो बंटवारे के बाद संख्या 299 रह गई, यानी 90 सदस्य पाकिस्तान की ओर चले गए। 9 दिसंबर 1946 वह तारीख है जब भारत के भाग्य को लिखने के लिए पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, जो आज हमारी प्रस्तावना प्रीएम्बल का आधार है। बहसें तीखी थी। भारत जैसा विविधतापूर्ण देश, जहां भाषा, धर्म और जातियों के सैकड़ों रंग थे, वहां सबको एक सूत्र में पिरोना एक असंभव कार्य था। लेकिन बी.एन. राव, जिन्हें पायलट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जैसे संवैधानिक सलाहकारों ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके एक मजबूत खाका तैयार किया। 19 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था। अब बारी थी संविधान का ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार करने की। इसके लिए एक प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके प्रमुख सदस्य डॉक्टर अंबेडकर, अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्तर, बाद में इनकी जगह ली एन माधव राव ने, और डी.पी. खेतान, जिनकी जगह बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी ने ली। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 114 दिनों तक चली बैठकों में हर एक अनुच्छेद यानी आर्टिकल पर बहस की, उसे जांचा और परखा। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, भारत का संविधान टाइप नहीं किया गया था, यह हाथों से लिखा गया था। समय इसमें लगा 2 साल और 11 महीने 18 दिन। इसके लेखक कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। उन्होंने इटैलिक शैली में इसे लिखा और 254 निब का प्रयोग किया। संविधान में चित्र भी जोड़े गए, तो इसके लिए शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा ने इसे चित्रों से सजाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने
संविधान को अंगीकृत एडॉप्ट किया। इस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इस पर कुल 6.3 करोड़ यानी 6 करोड़ 30 लाख खर्च उस समय आया था। हमने 26 नवंबर को संविधान अपना लिया, लेकिन लागू किया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1903 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उसी दिन की याद को अमर बनाने के लिए गणतंत्र दिवस चुना गया और 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया। अब हम बात करेंगे संविधान की मूल संरचना। इसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। इसके 22 भाग यानी पार्ट्स हैं। इसमें 8 अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं। तो संविधान लागू होते ही भारत एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और भारत शासन अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत शासन अधिनियम 1935 को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे लागू हो गया। पिछले 75 से अधिक वर्षों से यह संविधान देश को एकजुट रखे हुए है। यह एक जीवंत दस्तावेज लिविंग डॉक्यूमेंट है जो आज तक 100 से ज्यादा संशोधनों के साथ देश की बदलती जरूरतों के अनुसार ढलता रहा है। संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, लेकिन साथ ही मौलिक कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। भारतीय संविधान का इतिहास केवल कानूनों की किताब बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे भारत के निर्माण की कहानी है जो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया के सिद्धांतों पर चलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं संविधान विषय पर आधारित अगले वीडियो में। धन्यवाद।